नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। शाम के 4 बज रहे हैं और दिल्ली में वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। अब तक आए रुझानों और परिणामों में दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार की वापसी होती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। 27 साल का वनवास बीजेपी का आज खत्म होता दिख रहा है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। परवेश वर्मा ने उन्हें हराया है। रुझानों और परिणामों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी को चुनाव में बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी 48 सीटों के साथ आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता 0 के साथ है, खाता नहीं खुला है और ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी अब दिल्ली में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कालकाजी सीट से आतिशी जीत गई हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। इसके बाद दिल्ली में जीत पर पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है कार्यकर्ताओं को। उन्होंने लिखा है कि विकास और सुशासन की जीत है, विकास और सुशासन दिल्ली में जीता है। इसके साथ ही शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जनता को धन्यवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच पीएम का संबोधन होगा। जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं तब पीएम मोदी जनता को संबोधित करने, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने बीजेपी दफ्तर जाते हैं। इसी तरह आज शाम 7 बजे पीएम जाएंगे बीजेपी दफ्तर। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, तीनों अलग अलग दलों के नेता की तस्वीरें। दिल्ली में कमल खिल गया है। बीजेपी 48 सीटों के साथ फिलहाल आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। सिसोदिया चुनाव हारे हैं। और ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए सिसोदिया का बयान, और केजरीवाल ने भी हार को स्वीकार किया है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है, जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। एक वक्त था जब कांग्रेस दिल्ली में शासन कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। कांग्रेस 0 पर सिमट गई है। बीजेपी 48 सीटों के साथ आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ पीछे रह गई है। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और जो आंकड़े बता रहे हैं आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और 0 के साथ बीजेपी का, कांग्रेस का अब तक खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी ने यहां पर पूरा बहुमत अपने नाम कर लिया है और साफ तौर पर सरकार की वापसी बीजेपी में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। वहीं बीजेपी को शानदार जीत मिली है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ वीआईपी सीटों पर क्या रहा परिणामों का हाल। दिल्ली के दंगल में जनता ने अपना जनादेश सुनाया और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में सौंप दी। केजरीवाल इस चुनाव में चौका लगाने से चूक गए और बीजेपी के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर कमल खिल गया। रुझानों को अपने पक्ष में आते देख आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो गया था। दोपहर तक तस्वीर और साफ हो गई और ये तय हो गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि 10 साल सत्ता में रहने और तमाम बड़े ऐलानों के बावजूद आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई। दिल्ली में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करके शायद बड़ी गलती कर दी। अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस को सीटें भले ही हासिल नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के वोट जरूर बंट गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण तक मुस्लिम वोटर असमंजस में थे और इसका असर सीधे नतीजों पर भी दिखा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सियासत की बिसात पर अपने मोहरे बहुत सोच समझ कर सजाए।
आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार की आंच में केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी ने भ्रष्टाचार और शीश महल को आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बना दिया। प्रचार के दौरान बीजेपी ने लोगों से कहा कि बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान करने वाले केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई और रही सही कसर सत्ता विरोधी लहर ने पूरी कर दी। आपदा नहीं सहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का आपको आपदा बताना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब 27 साल बाद सत्ता में वापसी करके बीजेपी के खेमे में गजब का उत्साह है। जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस जीत के जश्न का असल रंग उस वक्त दिखेगा जब आज शाम प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। खास बात यह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। वहीं बीजेपी को शानदार जीत मिली है। आपको दिखाते हैं दिल्ली की कुछ वीआईपी सीटों पर क्या रहा परिणामों का हाल। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जमकर आतिशबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वजह यह है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते दिख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का 10 साल का राज खत्म होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ 26 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है। खास बात यह है कि संपूर्ण दिल्ली में नई दिल्ली और कुछ हद तक पूर्वी इलाकों में तो केजरीवाल का जादू बरकरार रहा, लेकिन आउटर दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के रास्ते दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की शानदार वापसी होती दिख रही है। इस तरह से लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को करीब उतनी ही सीटों का बम्पर फायदा हो रहा है। लिहाजा बीजेपी के नेता गदगद हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। इस तरह के जब जनादेश आते हैं तो वो कुशासन किलर होते हैं और सुशासन विनर होते हैं। सुशासन को के खात्मे के लिए होते हैं और सुशासन की स्थापना के लिए होते हैं। मुझे जो दिखता है वो जो जंतर मंतर से झाड़ू की झांसा यात्रा शुरू हुई थी वो छूमंतर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में जो लगातार कुशासन के जरिए, कंफ्यूजन के जरिए, करप्शन के जरिए अगर आपको ये लगता है कि आप जनता का दिल जीत पाएंगे तो ये गलतफहमी है। कुल मिलाकर दिल्ली में लगातार एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा करने का आम आदमी पार्टी का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। 2013 से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटाती आ रही इस पार्टी को इस बार बड़ा धक्का इस मायने में भी लगा है कि इसके कई दिग्गज सूरमा 2025 के इस विधानसभा चुनाव में धाराशायी हो गए। हालांकि पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार भी बदले और कम से कम 20 सिटिंग विधायकों के टिकट भी काट दिए थे, लेकिन इन कोशिशों का कोई फायदा विधानसभा चुनाव के नतीजों में तब्दील होता नजर नहीं आया। दिल्ली की जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है
उनमें खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व दिल्ली सीएम केजरीवाल की नई दिल्ली सीट शामिल है। केजरीवाल बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा से चुनाव हारे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल में कोई काम ही नहीं किया, तो बहुत सारे मुद्दे थे, मगर दिल्ली की जनता को समझ आ गया था कि अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ ही बोलते हैं। क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ये जब पार्टी तय करेगी तो आपको नाम जो है सबको पता ही लग जाएगा, और हमारा विधायक दल बैठेगा, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, तो जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को भी जंगपुरा सीट से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह से चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया पहले पटपड़गंज से विधायक थे। इस बार सीट बदलकर उन्हें जंगपुरा से लड़ाया गया था। पटपड़गंज से उतारे गए आम आदमी पार्टी के नए उम्मीदवार अवध ओझा भी कोई करिश्मा नहीं कर सके। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। वहीं दिल्ली की सीएम अतिशी को कालकाजी सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि वे अंततः जीत हासिल करने में सफल रहीं, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट पर बीजेपी उम्मीदवार से जोरदार टक्कर मिली और वो चुनाव हार गए। वहीं केजरीवाल के करीबी सहयोगी सत्येंद्र जैन को भी शकूर बस्ती सीट पर भारी संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा। जो दिग्गज उम्मीदवार इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की लाज बचाते दिखे, उनमें मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा दिल्ली सरकार के 3 मंत्री शामिल हैं। बल्ली मारान सीट से इमरान हुसैन अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल गए और शानदार जीत हासिल की, तो बाबरपुर सीट से गोपाल राय भी मतगणना में आगे बने रहे और जीत हासिल की, जबकि सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अहलावत भी चुनाव जीत गए। वहीं कोंडली सीट से विधायक कुलदीप कुमार ने लगातार एक बार फिर से जीत हासिल की है। कोंडली विधानसभा के अपने माता बहनों भाइयों का बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे कुलदीप कुमार पे दूसरी बार भरोसा जताया और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज उनका बेटा दूसरी बार कोंडली विधानसभा से विधायक बना है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आशीर्वाद दिया था, जो आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया था, उसकी बदौलत दूसरी बार मैं यहाँ जीत कर आया हूँ और ये सीट मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि जीत के आपकी झोली में देंगे और आज कोंडली विधानसभा हम दोबारा 6,500 से ज्यादा वोटों से जीतकर अपना परचम हमने लहराया है। इसके अलावा ओखला, सीलमपुर और मटिया महल जैसी दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार रही, जबकि कांग्रेस को इन सीटों पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों ने बदलाव के लिए जनादेश दिया है। वहीं यह भी स्पष्ट है कि दिल्ली का जनादेश एक तरफा नहीं है और विधानसभा में सशक्त विपक्ष भी मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और आम आदमी पार्टी बहुमत से बहुत पीछे रह गई है। अब सरगर्मियां इस बात को लेकर बढ़ गई है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा।